सोचो कि पुलिस वहाँ पे जाएगी, वो सीसीटीवी फुटेज देखेगी। हमारा इधर ये दिल्ली से बैठे हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ 5 घंटे लगते हैं, ठीक है जी। अब ये तो तुम जो मर्जी कह दो भाई हाँ, और फिर चलो तुमने देखा यहाँ पे, मैंने नहीं देखा, ड्राइवर ने यार भाई साहब मैं जो कह रहा हूँ तुमने यहाँ पे उस टाइम भी तो आ सकते थे हमारे पास, उस टाइम रात को भी तो ये जो जब आप आए हो ये रात को भी तो हो सकता था ना। बैठ जाओ भाई, खड़े क्यों हो? रात 2 बजे बस आई हुई है। रात में 2 बजे पुलिस सारी रात को वो रहती है, हमारा काम ही यही था। अगर भाई हम उस टाइम उसको वो करते। सर मैं भी 2 साल के बाद फॉरेन से आ रहा हूँ और मेरे को यार भाई साहब आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ। आप फॉरेन से आ रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई उसी टाइम आप 112 नंबर फ्री है, आपने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, पुलिस खुद जाती है वहाँ पे। मैंने स्पॉट नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बस नहीं देखी यहाँ तो उसके गवाह है यार मेरे आप तो मानोगे ना, नहीं मानोगे। किसकी मान? मैं गवाह तो जब मानूंगा, ड्राइवर है मैं पहले अपने एरिया का इंसिडेंट ही नहीं मानता, गवाह तो जब मानूंगा मैं। ये तब आप मेरे पास आए हो ना, जब उसी टाइम आते ना जब आपके साथ इंसिडेंट हुआ है। सर बस का तो टाइम रोज का है ना, किसका? आज रात को भी बस आएगी, बस आएगी, ये तो आप टाइम वही है। अपने आप करो, ये पुलिस नहीं करेगी इसका काम। मैं एक बात कर रहा नहीं, हूँ, हमारा काम नहीं है जब बस आएगी वो तो उसी टाइम पे रोज आती है भैया। मैंने मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं समझानी है, हमारा और काम। आप बोल रहे हो कि यार मेरी भी सुन लो, मेरी भी 1 मिनट सुन लो ना। मैंने जो बात कही है, हम उसी टाइम हमारे पास जो स्पॉट आता है हम उस पर कार्रवाई करते हैं, ठीक है। जब आपने देखा था बस भी रुकी होगी, ड्राइवर भी रुके होंगे और भी होंगे, वहाँ बस को भी हम रोक लेते, हम उस लड़के के बारे में भी पूछताछ करते, कौन था क्या नहीं था, 70 बातें होती। अब आप एक दिन 24-48 घंटे बाद आके आप मुझे ये कहोगे तो मैं कैसे मानूंगा इस बात को? सर इंसिडेंट तो हुआ है, आपको मना यार कर आप कह रहे हो ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ इस बात को, मैं क्यों मानूंगा इस बात को? सर 3 और गवाह भी हैं तो इसको क्यों नहीं मानेंगे? यार मैं तो मान ही जाऊँ, फिर आप जाओ। एक बात और है सर, आप बोल रहे हो कि वो 100 गज का एरिया आपका है, हाँ। तो बाकी एरिया रोड का किसका है? रोड का जहाँ जो बस वो आपने खुद देखो ना, ये वहाँ पे मैं किसका बताऊंगा आपको? बस दिल्ली से बस चली है, बस दिल्ली से चली है, बस स्टैंड और पेट्रोल पंप बस दिल्ली। मैंने आपको 4 बातें बताई है। पहले तो बात यह है कि हमारे पास उसी टाइम, अगर आपकी चोरी हो गई है तो उसी टाइम हमारे पास इन्फॉर्म करो, उसी टाइम इन्फॉर्म करो। हम उसके बाद हमारी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो अब मैं आपको क्या बारीकी में बताऊंगा, वो हमारा काम है था। हम उस टाइम क्या एफर्ट्स करते, क्या नहीं करते, क्या नहीं करना था वो हम करते, ठीक है जी। अब उसमें वो आपका नहीं, ठीक है। अब मैं आके कह दो कि पता ना कब क्या हुआ है, मैंने तो देखा ही नहीं, ये तो आप कह रहे हो ना। सर आप वहाँ देखते हैं इंसिडेंट, जब होगा तो वही होगा ना। नहीं होगा, वो आपकी चोरी ड्यूटी नहीं है करके फोन लेके करने की, आपकी ड्यूटी नहीं है कि मेरी चोरी होगी बताना। आप बताने तो आए, आप बता रहे 24 घंटे बाद, मुझे क्या पता क्या हुआ है? मैं बस को भी देखता, वहाँ पे उसको जो पूछना था वो भी पूछता ना। ऐसे थोड़ी घर होता में है। चोरी होती है तो वो घर में चोरी होती है उसी टाइम जाते हैं, हमारा डॉग स्क्वाड जाता है, हमारी 70 टीमें जाती है वहाँ पे। घर में चोरी होती है जब। सर आप क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए इस चीज के लिए? मुझे नहीं पता। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और सब कुछ है, मुझे पासपोर्ट वीजा सब कुछ है। नहीं, पासपोर्ट वीजा है, इसकी हम तो मिसिंग रिपोर्ट लिख सकते हैं, FIR नहीं कर सकते, सिर्फ DDR लिख सकते हैं। अगर आप कहोगे मेरा लैपटॉप गुम हो गया, चोरी का एलिगेशन हम किसी को नहीं ले सकते। सस्पेक्ट केसेस नहीं चोरी आप हमने यार फिर वाली बात कर रहे हो। नहीं सस्पेक्ट आपके लिए सस्पेक्ट है ना भैया, सस्पेक्ट तो कैसे करोगे आप? जिसकी चीज चोरी हुई है उसको पता यार है। भाई साहब मैंने आपको एक बात बताई तो है, 100 बातों की एक बात बताइए कि हमने कई एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आप अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, आपका नुकसान हुआ है, आपको तो लग ही रहा है कि भाई ठीक है वो बात है, पर मैं जो हूँ मैं अपनी जगह, जो मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ वो मैं अपनी बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब किसको जी मतलब अगर आप वोट कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या है? FIR की इन्वेस्टिगेशन होती है, वही तो हम नहीं चाहते ना, हम क्यों करेंगे हम इन्वेस्टिगेशन? दिल्ली से चले हो, अब हम जहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसी का ओकोरेंस का नहीं पता, वो हम कैसे ले कर देंगे आपको? हाँ गुम होने का हो सकता है, भी मैं दिल्ली से चला था, पता नहीं कहाँ कैसे हुआ, सस्पेक्ट है, वो लिख दो सस्पेक्ट है, भाई गुम हुआ क्या हुआ हमारी ना सेक्टर 43 है जी। सेक्टर 43 में हाँ पुलिस वाले थे, वो SI थे वहाँ पे,
हाँ जी, हाँ जी। उनसे बात हुई, उन्होंने कंडक्टर से भी बात की। भाई वो उनका जो एरिया है, उनकी बस स्टैंड है, उनका सारा है। मेरा तो 100 गज का एरिया है हमारा। ये उन्होंने आपको यहाँ पे भेज दिया। ये बस स्टैंड की सारी बसें बस स्टैंड में जाती है, सारा सिस्टम वो उनका है। बसें रुकी रोड पे। उन्होंने अपना नंबर दिया, बोला अगर कुछ प्रॉब्लम होती है वहाँ पे करना चाहिए तो आप उनसे मैं बात कर कराऊँ। लो उनसे बात, मैं क्यों करूँगा बात? मैंने क्या जरूरत है? जब उन्होंने प्रॉब्लम नहीं है उसको। उन्होंने बोला कि पेट्रोल पंप में है ना यार मैंने आपको यार एक बात 100 बात कितने तो मेरी भी एनर्जी खराब कर रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे पास आप उसी टाइम इन्फॉर्म कर देते। 100 नंबर हमारा 100 नंबर फ्री है। आप अपने घर जाने की बजाय उसको जितनी चिंता आप हमें दिखा रहे हो, उस टाइम भी तो दिखा देते ना। हम 100 एफर्ट्स करते, केस रजिस्टर करते, उसको ड्राइवर को बुलाते, उसकी जो भी करते पूछते। अब आप आ रहे हो 24 घंटे के बाद में, बताओ मैं क्या करूँ? वो जो लैपटॉप वगैरह है वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी ना 7 साल की मेहनत है भाई उसमें 7 साल की मेहनत का अगर वो मान लो, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, मैं FIR भी कर देता हूँ, फिर क्या फर्क पड़ेगा? सेवा। अरे मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ अगर मैं FIR भी दर्ज कर दूंगा, मैं किसको ट्रेस करूंगा? मुझे बता दे भाई साहब, आप बता दो मुझे। सर आप करेंगे तो मेरे को एडवांटेज ये रहेगा कि मैं एटलीस्ट वहाँ पे बता सकता हूँ कि मेरा डेटा यहाँ पे मिसिंग हुआ। हाँ तो मिसिंग का लिख दो ना, मैं लिख दूंगा। फिर मैं कब कह रहा हूँ इसको चोरी बोल रहे हैं ये सर। नहीं चोरी का मैं यार, ये तो आप कह रहे हो ना भैया, ये चोरी का तो आप कह रहे हो। मैंने घुमाया थोड़ी सर, तो उठाया बंदे ने। आपने उठाया है तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ आपको। भाई उठाया है तो आप उसी टाइम इन्फॉर्म कर देते ना कि मेरा लैपटॉप उठा के ले गया लड़का। आप मेरी बात उनको समझ नहीं रहे, आप घुमा फिरा के अपनी बातें लेते आ रहे हैं। समझ गया आपकी बात, आप जो कह रहे हैं ना वो भी समझ गए कि आपको इंसिडेंट पे बताना चाहिए। हम उसको लड़के को देखते, हमारे पास तो उसका कुछ नहीं है ना। अब ये बताओ मुझे, 24 घंटे के बाद आप आ रहे हो, बस चलिए दिल्ली से चलिए, है नहीं? रिकॉर्डिंग है किस चीज़ की? उस बंदे की। यार उस बंदे, मेरी बात सुन ले, तेरे पास सब कुछ है, मैं उसको कहाँ से लेके आऊँ? मुझे एड्रेस दे दे, मैं तेरे साथ चल पड़ता हूँ। बता, जैसे आप है ऐसा ही है, मैं कोई अंतर्यामी तो मैं भी नहीं हूँ। सर इन फ्यूचर ऐसा होता है कि इस तरह का बंदा आपके पास आएगा, कहीं पकड़ा गया, इन फ्यूचर की बात है, वो अलग चीज़ है। एटलीस्ट हाँ, आप उससे वो पूछ सकते हैं। ये बात, ये आपकी बात मानने वाली है। ये आप उसको पूछ सकते हैं ये कि आप तुमने कौन कौन सी चोरी की। ये इस बात से मैं आपकी 100% सहमत। मैं वही कह रहा हूँ कि ये आप उससे पूछ सकते हो कि नहीं, आपने कहा वही कहाँ तो आप चोरी की। मेरी बात वो नहीं बोलेगा कि बैठ मैंने जाओ, चोरी की है। बैठ जाओ। मैं इस बात से आपकी 100% सहमत हूँ। ठीक है, हम पूछ लेंगे अगर ऐसा इंसिडेंट आया। बेस में चोरी नहीं है ये जो आप कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल 100% आपको पकड़ लेना चाहिए था। ठीक है, हर कोई और फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि पकड़ ले। है जी, हर कोई फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग बस में तो 50 रुपये एक सुंदर शोर मचाने की जरूरत है कि इसने मेरा सामान चोरी कर लिया। आपने तो करने की जरूरत ही नहीं थी कुछ। 50 आदमी आपके हेल्प में, यहाँ तो चंडीगढ़ है, 50 आदमी हेल्प में फोन करने वाले होते हैं, क्योंकि 112 फ्री है। यहाँ पे भैया टूटा सा रिक्शे वाला वहाँ यहाँ तक नहीं आता। अगर एक रिक्शा वाले को प्रॉब्लम हो जाती है तो वो 100 नंबर 112 पे फ़ोन करके कहता है कि किसी व्यक्ति को